पहले बात है कि क्यों करें ईश्वर का धन्यवाद। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेटिट्यूड। किसी से आप कोई भी सेवा लेते हैं, कोई आपकी सेवा करता है या आपको कोई विशेष कार्य करता है आपका, तो आप उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू बोलते हैं ना बार बार। तो ये आभार है, थैंक यू है, धन्यवाद है, ये शुक्राना है, शुक्रिया करना है इंसान का। तो ये शब्द जो हैं बड़े छोटे छोटे शब्द हैं, किंतु उसका बड़ा एक गहरा अर्थ है। तो जब एक आदमी आपको एक पानी का गिलास देता है, आप उसका शुक्रिया करते हैं, और आपको जैसे कोई गरीब है उसको कोई खाना मिल जाता है तो उसका शुक्रिया करता है गरीब आदमी। भिक्षा भिक्षा वाले को भी कोई पैसा देता है तो वो शुक्रिया करता है। तो थोड़े छोटी बातों से भी हम हर एक व्यक्तियों का आपस में शुक्रिया करते हैं। तो शुक्रिया क्यों करते हैं? शुक्रिया करने का अर्थ क्यों है? तो शुक्रिया इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर की जो भावना है वो बाहर हो और एक अच्छी भावना पैदा हो और एक अच्छी वाइब्रेशन पैदा हो। जब हम शुक्रिया करते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो ब्रह्मांड में जाती है। पूरे ब्रह्मांड में आप कुछ भी विचार करते हैं, ये मत सोचिए कि आपका विचार कोई सुन नहीं रहा है। दो व्यक्ति आपका विचार सुनते रहते हैं 24 घंटे, एक परमात्मा और एक आत्मा। आपकी खुद की आत्मा सुनती रहती है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या छल कपट कर रहे हैं, आप क्या राग द्वेष कर रहे हैं, आप क्या ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, किसको चीटी कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आप भले ही उसके सामने मत बताइए, किंतु आपकी आत्मा इसको जानती है। लालचंद जी हमेशा कहा करते थे कि आत्मा अंदर का सत्य असत्य जानने वाला होता है। स्वामी जी ने भी लिखा हुआ है। तो ये जब हम किसी का शुक्रिया करते हैं तो हमारी आत्मा भी सुनती है उस बात को, और परमात्मा भी सुनता है, और ये सारे ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशन जाती है। जो भी हम बोलते हैं, ये तो सुनने सोचने की बात तो है ही। जब हम बोलते हैं जो हमारी वाणी बाहर जाती है, जैसे अभी गीत गाया है, तो ये गीत की जो वाइब्रेशन गई है कई किलोमीटर तक फैलती है और वो हर जगह अपनी असर छोड़ती है, छाप छोड़ती है। जैसे आप सुनने वाले उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उसी तरह वो वाइब्रेशन आगे जाकर भी अपना कार्य करती रहती है और मन को एकदम शांत करती है। तभी तो कहते हैं संगीत के अंदर स्ट्रेस दूर करने का एक माध्यम है संगीत। आपको नींद नहीं आती है, आपको टेंशन है, कुछ और प्रॉब्लम है मानसिक, तो संगीत सुनिए। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक वाइब्रेशन पैदा होती है संगीत के माध्यम से। वायु में, वायुमंडल में एक लहर पैदा होती है, वो लहर आपके मन में, आपकी आत्मा में एक असर छोड़ती है। इसीलिए जब हम थैंक यू बोलते हैं तब दूसरे के मन में तो खुश होता ही है, और ब्रह्मांड पे जब फैल जाती है तो पूरा ब्रह्मांड भी खुश हो जाता है। तो ब्रह्मांड का मतलब ईश्वर। तो ये जब हम थैंक यू बोला, वो खुश हो गए। तो थैंक यू के पीछे कारण क्या है? तो ईश्वर का हम धन्यवाद क्यों करें? देखिए, जब हम छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं तो आप कल्पना कीजिए ईश्वर की कितनी कृपा हमारे पर हुआ है। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि आपको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का एक जोड़ा मिला है, और उसके अंदर भी अच्छे परिवार में। कल्पना कीजिए संपन्न परिवार में कितने करोड़ व्यक्ति इस दुनिया में गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने करोड़ व्यक्ति दो टाइम का भोजन नहीं मिलता उनको। तो आप कल्पना कीजिए आप कितने सुखी इंसान हैं। आपका अच्छा परिवार है, आपको एक अपना घर मिला हुआ है, आपको अच्छे बच्चे मिले हुए हैं, बच्चे वेल सेटल्ड हैं। ये सारी बातें नोट कीजिए तो कितना बड़ा ईश्वर का उपकार हमारे ऊपर है। तो उसका शुक्रिया कैसे करेंगे? क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हम छोटी छोटी बातों का शुक्रिया करते हैं तो इतनी बड़े उपकार तो जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब अब लिखने बैठेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति का हाथ खराब हो गया, हाथ ठीक नहीं हो रहा था, और उसको डॉक्टर ने कहा ठीक कर देंगे आपका हाथ, तो उसका एक छोटा सा ऑपरेशन है, तो उसका 2 लाख खर्चा आएगा। तो व्यक्ति सोचने लगा एक छोटे से हाथ के ऑपरेशन का ठीक करने का 2 लाख, तो बनाने का कितना? आपकी एक अंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए कितना मुश्किल काम है, ठीक ही नहीं हो पाती है। ईश्वर की चीज बनी हुई ठीक ही नहीं हो पाती है। तो ईश्वर के इतने सारे उपकार हैं, तो उसको भी तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो थैंक यू कैसे बोलेंगे आप? उसके बहुत सारे रास्ते हैं, वो मैं बात बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊं कि थैंक यू करने के लाभ क्या होते हैं।
जब आप थैंक यू बोलते हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है और वाइब्रेशन से पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, मैंने कहा। तो इससे आपके अंदर भी बहुत लाभ होता है। पहली बात तो ये है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपने सुना होगा, या गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, जो चीज आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, या जो चीज आप पहाड़ में कभी गए होंगे तो आपने कुछ वहां आवाज करते हैं तो गूंजती आवाज और टकरा के वापस आती है। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो टकरा के वापस आएगा। कहते हैं कर्म का जो फल होता है वो आपके पीछे टकरा के वापस आता है। तो ये भी ग्रेटिट्यूड भी ऐसे ही है। अगर आप अच्छा किसी का सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, किसी भी प्राणी के लिए उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो लौट कर आपके पास ही आएगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि आपको खुद को ही लाभ मिला, दूसरे को तो लाभ हुआ ही, उसका खुश हो गया, मन खुश हो गया, मगर जो आपने कहा आपको भी लाभ हो गया, आपकी आत्मा को शांति मिली। और क्या होता है, इसमें एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है जिसे हम कहते हैं अल्फा वाइब्रेशन। अल्फा वाइब्रेशन, अल्फा वेव्स बोलते हैं उसको। वो जब ये पैदा होती है तब आदमी के मन को बहुत शांति मिलती है। इस बहुत सारी वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, किंतु सबसे अच्छी जो वेव्स है, तरंग है, वो अल्फा होती है। जब हम किसी का ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो अल्फा तरंगें पैदा होती है। और वो अल्फा तरंगों से क्या होता है, हमारे अंदर की जो मैकेनिज्म है, मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स है, खरबों न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और वो अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। और अच्छा काम क्या होता है, एक हार्मोन्स पैदा करते हैं, एक नहीं कई हार्मोन्स पैदा करते हैं जो हमारे हित के लिए होते हैं, हमारे लाभ के लिए होते हैं। उसमें मुख्य जो 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छा हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हार्मोन्स हैं जो आपको खुशी भी देते हैं, आनंद भी देते हैं, तृप्ति भी देते हैं, संतोष भी देते हैं। तो जब आपने किसी व्यक्ति को थैंक यू बोला और आपके अंदर के रसायन चेंज हो गए, केमिकल चेंज हो गए, जब आप अब उसको उल्टा कर लेते हैं, आप किसी पे जब गुस्सा करते हैं तब भी आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके अंदर बहुत गुस्सा आता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी हार्ट की बीट बढ़ती है, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो क्रोध के कारण हुई है। तो ये समझ लीजिए, जब क्रोध से आपकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई है, तो अच्छे शब्द बोलने से, ग्रेटिट्यूड करने से, थैंक यू बोलने से, तो आपके मन में कितना अच्छा असर पड़ेगा। तो ये ग्रेटिट्यूड हम कैसे करें, इसके बहुत सारे रास्ते हैं, किंतु वेदों में तो सारे मंत्र लिखे हुए हैं, जितने भी मंत्र हैं सारे ग्रेटिट्यूड के ही हैं। ईश्वर की स्तुति क्या होती है, ईश्वर का धन्यवाद करना होता है, ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, एक ग्रेटिट्यूड में आता है कि ओम विश्वानी देव, हे भगवान आप सर्व संपन्न हो, सब कुछ हो, हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो। ये सब बातें हम क्यों करते हैं ईश्वर से, ये ग्रेटिट्यूड है। तो जब ग्रेटिट्यूड का कई बहुत सारे मंत्र हमारे पास हैं, किंतु उसके जो 4-5 मंत्र विशेष जो हमें हर रोज करने चाहिए, ये ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए या प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, वो कौन से हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तब कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, या कितने प्रातःकालीन मंत्र कितने लोग बोलते हैं, हाथ खड़ा करें, 2, 3, 4, 5। ओम प्रातःग्नि प्रातः इंद्रम हवामहि, ये मंत्र जो बोलते हैं ना, सुबह उठ के बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए। जैसे ही आप बेड से उठें तो ये जब मंत्र बोलेंगे तो आप ईश्वर को क्या बोल रहे हैं, हे ईश्वर थैंक यू, आपने हमारी नींद अच्छी दी, थैंक यू आपने हमें वापस जिंदा रखा। कई लोग तो ऐसे हैं कि सो जाते हैं तो उठते नहीं है हमेशा के लिए, तो कितना बड़ा धन्यवाद है ईश्वर का। हे ईश्वर, ये सुबह जो है मेरी वो अच्छी चले, अच्छी कटे, ऐसी सारी बातें इस मंत्र के अंदर हैं। और जब आप भोजन करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलते हैं, अन्नपते, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नस्य सुष्मिना प्रपदातारम तारिशऊर्जम नो देहि द्युप्ते चतुष्पते। और इसके अंदर भी हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हमें तो बल दो, हमें निरोग रखो, किंतु जिन्होंने ये अन्न बनाया है उस किसानों को, कृषकों को, उनको भी धन्यवाद करो, उनका भी ईश्वर है, ईश्वर उनका भी आप रक्षा करो, पालन करो। देखिए, जब आप एक छोटी सी चीज खाते हैं, मान लो एक रोटी खा रहे हैं, तो उसको बनाने का कितना लंबा प्रोसीजर है। पहले तो खेत में बीज डालता है किसान, बाद में उसको बुआई करता है, छटाई करता है,
फिर पानी डालता है, फिर खाद डालता है, बाद में 3 महीना 4 महीना 6 महीने बाद फसल उगती है, उसको काटता है, साफ करते हैं उसको, फिर बाद में वो मिल में जाती है, मिल में फिर आटा बनता है, फिर वहां से होलसेल डीलर में जाती है, फिर वहां से दुकानों में आती है, दुकानों के बाद आपके पास आती है घर में। तो इसके बाद आपके घर की रसोई में आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन रोटियां बनाती है आटा गूंद कर। तो कितना लंबा प्रोसीजर है। तो ये जब आप रोटी खा रहे हैं उसके पीछे कितने लोग का साथ है, कितने लोग का उपकार है, वो कौन करेगा। जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपने उन सब का धन्यवाद कर दिया। किसान का शब्द मतलब किसान ही नहीं, सब आ जाएंगे उसके अंदर। तो आपने धन्यवाद कर दिया और आपने खाना खा लिया, यहां तक तो आपने काम कर दिया। उसके बाद कौन करेगा, ये अंदर जाता है कि नली में आता है, नली के बाद वो लीवर में आता है, लीवर का पेनक्रियास काम करता है, उसका एक रसायन, एक लीवर 1500 प्रकार के रसायन बनाता है। तो ये सारे जो काम हैं वो हमारे अंदर की सिस्टम करता है। तो ये सिस्टम किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, क्योंकि आपका तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है। पचाने में, इसका ब्लड बनाने में इसकी 7 धातुएं बनती हैं, रक्त, रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, वीर्य बनता है, शुक्र बनता है, तेज बनता है, ओज बनता है। इतनी सारी धातुएं कौन बनाता है, आप तो बनाते नहीं, ईश्वर ने बनाई, सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार जब आप रात को सोते हैं तब कौन सा मंत्र बोलते हैं, और कितने व्यक्ति बोलते हैं ये भी बताओ। बहुत कम है, बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि आज के बाद ये 3 मंत्र तो जरूर बोला कीजिए। सुबह उठने वाला प्रातःकालीन मंत्र, भोजन का मंत्र, और एक सोते समय। सोते समय का जो मंत्र है वो इतना आवश्यक है कि आपको मैं क्या बताऊं। ये जागृतो दूर मुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मतलब जो मेरा मन है दूर दूर तक जाता है दिन में, वो रात में दूर दूर ना जाए, शांत बैठे, मुझे भी नींद आए और अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए। देखिए नींद तो सब लेते हैं, किंतु पूरी रात सपने लेते रहते हैं तो वो नींद उथली पुथली नींद होती है, और सुबह उठ के आप फ्रेश नहीं होते हैं क्योंकि आपको नींद बराबर नहीं आई। तो कहते हैं एक गहरी नींद आती है जिसमें कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, वो एकदम ईश्वर के साथ आप जुड़ जाते हो उस समय। तो वो मंत्र बोलेंगे तो ऐसा आपको फिर उसका लाभ मिलेगा, आपको गहरी नींद आएगी, ताकि आपका अगला दिन जो है फ्रेश निकलेगा। तो ये सारे जो मंत्र हैं वो इसी ग्रेटिट्यूड के लिए हैं। हमें प्रतिदिन ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए, और ईश्वर ही नहीं, सब जितने भी आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपका लाभ किया है या आपका नुकसान पहुंचाया, वो भी, खाली मित्र नहीं, अभयम मित्रम बोलते कहते हैं ना, जो मित्र हैं और जो अमित्र हैं सब अभय हो, सबसे मैं अभय हो जाऊं। तो ऐसे भी हमें प्रत्येक मनुष्य मात्र का धन्यवाद देना चाहिए। मनुष्य मात्र नहीं, प्रकृति का भी, आप पेड़ पौधों का भी धन्यवाद कीजिए। देखिए पेड़ पौधे भी एक तरह से आपका लाभ पहुंचा रहे हैं आपको, और आपको ये नहीं पता कि पेड़ पौधों के अंदर भी चेतना है। भले उसकी आत्मा सुप्त अवस्था में है किंतु उनमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आप छुई मुई का पौधा देखा होगा आपने, उनको हाथ लगाएंगे तो छुई मुई का पौधा सिकुड़ जाता है, इसका मतलब उसको ज्ञान है थोड़ा। आप पौधे को खिड़की में रखेंगे तो खिड़की में धीरे धीरे वो अपना जो पत्ते हैं वो थोड़ा बाहर धूप की तरफ ले जाएगा पौधा, तो उसको ज्ञान है। तो जब आप धन्यवाद करेंगे तो वहां से भी आपको वाइब्रेशन मिलेगी, लौट कर आएगी। तो ये सारी बातें जो हैं ग्रेटिट्यूड की इसीलिए है कि उसमें आपको भी लाभ हो और ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि जो ईश्वर सोचता है कि मैंने आपको बनाया और आपने उसको जीवन भर उनको ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया या ईश्वर का ध्यान नहीं किया, तो फिर ईश्वर भी नाराज हो जाता है एक तरह से। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपसे, किंतु ईश्वर को आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी सद्भावना चाहिए, आपका ग्रेटिट्यूड चाहिए उसको, ताकि वो आपको और आगे बढ़ने का अवसर दे सके। तो मैं आपसे प्रार्थना यही है कि प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर का जो उपकार है हम भूल नहीं पाते हैं, नहीं भूल सकेंगे। और सारी प्रकृति का धन्यवाद दें, सारे ब्रह्मांड का धन्यवाद दें, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उसका धन्यवाद करें, जिससे आपके अंदर नम्रता आएगी, विनम्रता आएगी और आपको एक विशेष प्रकार की शक्ति भी मिलेगी, ईश्वर से भी आशीर्वाद मिलेगा और आप दिन दिन आगे बढ़ते जाएंगे। इसी से बात से मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।